जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी के बहुत ही प्यारे से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह सत्संग हमें संगत जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा है। यह सत्संग 1 मार्च 2025 का है। वह लिखते हैं, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और सत्संग सुनाने वाली जैनी आंटी जी को भी प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती। गुरु जी का डेली मैसेज आ रहा है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर मरण क्रिया की जा रही है। सत्संग सुन के छोटे में ही तेरे कष्ट को काट दूंगा। तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट भी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे ऊपर क्या कष्ट होगा। मैंने तो वो सत्संग नहीं देखा, मैंने उसको हटा दिया। फिर से वही मैसेज आता है दूसरे दिन। यह जनवरी की बात है, तारीख तो अच्छे से याद नहीं है। मैंने सोचा चलो देखी जाएगी, देख लेते हैं क्या है। सत्संग देखने के बाद मैं बाहर निकली, बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तभी अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आई। मुझे लगा किसी ने पत्थर फेंका होगा। नीचे आकर देखा तो कबूतर ब्राउन कलर का नीचे गिरा। उसने तुरंत अपने पंख छोटे से कर दिए और अपने प्राण भी त्याग दिए। मुझे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अब आपसे अरदास है, मेरे यह संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। सत्संग तो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ मेरा यह सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरे संगत आंटी जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। सत्संग में जो भी मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी। अगर सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कभी भी गुरुपा के आदेश अनुसार शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करें। गुरुपा तो सिर्फ हमसे
एक शुक्राने के लिए ही कहते हैं और हम समय से गुरुपा का शुक्राना भी नहीं कर पाते। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे काफ़ी सारे सत्संग सुनवाए और मेरे कष्ट भी काटे हैं। शुक्राना गुरुपा सत्संग सुनवाने के लिए और मेरे माड़े कर्म काटने के लिए। संगत जी, गुरुपा के काफ़ी समय से हाथ में चांदी का छल्ला पहनने के लिए मैसेज आ रहे थे। संगत जी, मैंने और मेरे अंकल ने अपने हाथ में चांदी का छल्ला पहने हैं। संगत जी, मैं और मेरे अंकल थोड़े शांत हैं क्योंकि संगत जी, मैं अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे परिवार पर मेरे जेठ जेठानी द्वारा पिछले 13-14 सालों से बहुत खतरनाक तंत्र क्रिया की जा रही है। पिछले 1 साल से गुरुपा से जुड़ने के बाद काफ़ी ब्लैक मैजिक गुरुपा ने काट दिए हैं, पर वो अभी भी लगातार कर रहे हैं। संगत जी, मेरे अंकल का दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता और अधिकतर वो मुझसे बात बात पर लड़ाई करते हैं। अब आप बताइए संगत जी, धैर्य रखने की भी कोई सीमा होती है। वैसे संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, पर तंत्र क्रिया के प्रभाव से उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। अगर और वो बात बात पे मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए चांदी के छल्ले पहनने से अंकल का दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ है। पर संगत जी, तंत्र क्रिया अभी भी की जाती है। गुरुपा, आप इन तंत्र क्रिया करने वालों की ऐसी अकल ठिकाने लगाइए ताकि ये जिंदगी भर याद करें कि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। गुरुपा, अब मैं थक गई हूँ, काफ़ी परेशानी झेल चुकी हूँ 13-14 सालों से। अब आप देख लीजिएगा, उनका कुछ करिए। संगत जी, गुरुपा के रोज़ ही नए सत्संग होते हैं जो याद आ जाते हैं, उसी का वर्णन कर रही हूँ। संगत जी, कई दिनों से गुरुपा के मेरे अंकल जी के विषय में मैसेज आ रहे थे कि तेरे अंकल पर कोई कष्ट आने वाला है। संगत जी, मेरे अंकल के विषय में बीमारी के मैसेज भी आ रहे थे। गुरुपा ने मुझे बीमारी से संबंधित भी काफ़ी ज़्यादा शुक्राना सत्संग सुनवाए थे। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी छत पर 3-4 दिन से एक कबूतर जो कि एक पैर से थोड़ा लंगड़ा है, चलता है, पानी पीने आ रहा था। संगत जी, मेरी छत पर पानी पीने के लिए एक मिट्टी का बर्तन रखा है, तो कबूतर पूरे दिन उसमें पानी पीने आते हैं। तो संगत जी, कबूतर 2-3 दिन लगातार आया और फिर काफ़ी देर तक छत पर ही बैठा रहा। वो पैर में दिक्कत की थी, इसी वजह से चल नहीं पा रहा था। संगत जी, पानी पीकर तो चला गया, फिर एक दिन फिर आकर छत पर पेड़ पर बैठ गया। संगत जी, काफ़ी देर तक बैठा रहा। तो संगत जी, गुरुपा ने भी काफ़ी समय से मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा। तेरे अंकल के मन में यह भाव आया, मेरे और मेरे अंकल के मन में यह भाव आया कि शायद ये गुरुजी ही हैं जो हमें ब्लेस करने आए हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2 से 3 दिन अमृत वेला करवाया, पर क्या करूं संगत जी, बीच में अमृत वेला के समय मैं जाग नहीं पाई। माफ़ करना गुरुपा, अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ करना। संगत जी, मेरे गुरुपा से अरदास है कि मुझसे अमृत वेला करवाएं। और शिवरात्रि पर मैं अपने मायके गई। मेरे मायके में मेरी माताजी, मेरे छोटे भाई भाभी हैं। मेरी माताजी के पास
एक छोटा सा गुरुपा का स्वरूप है। मेरे भाई भाभी गुरुपा से नहीं जुड़े हैं। संगत जी, काफ़ी समय से मेरे मन में यह इच्छा थी कि गुरुपा के स्वरूप पे फिर प्रिंट निकलवाऊं और अपनी माताजी को दूं और बाकी सत्संग के माध्यम से सत्संगत में बांट दूं। पर संगत जी, ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने एक जानने वाले लड़के से काफ़ी समय से गुरुपा के स्वरूप के लिए कह रखा था, पर संगत जी वो भी समय पर नहीं निकाल पा रहा था। खैर, मैं तो गुरुपा ही जाने। जब जिस काम का समय होता है वो उसी समय पूरा होता है। संगत जी, वो लड़का शिवरात्रि पर गुरुपा के 2 पीले चोले में बड़े साइज के और बाकी स्वरूप छोटे साइज के लेकर आया। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई कि शिवरात्रि पर स्वयं भोलेनाथ मेरे मायके के मंदिर में मेरी भाभी के हाथों द्वारा विराजमान हो गए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। संगत जी, मैंने मेरी भाभी के बेबी नहीं है और उसके लिए भी गुरुपा से अरदास की है। मुझे पता है अब गुरुपा जल्दी ही उन्हें बेबी की ब्लेसिंग्स देंगे। पता नहीं संगत जी, गुरुपा कितने ही हमारे बहुत से छोटे बड़े कष्टों को काट देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। 27 फरवरी को गुरुपा के आशीर्वाद से सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। मैं और मेरे साथ मेरे 2 और बच्चे और लोग भी गए हुए थे। संगत जी, वहाँ कोई और संगत जी नहीं आई थी। बस जिनके घर में सत्संग था वो आंटी जी और 1-2 आंटी थे। संगत जी, थोड़ी देर में गुरुपा का स्वागत करने के लिए हम सब आगे बढ़े तो जिन आंटी के घर में सत्संग था उन्होंने गुरुपा का स्वरूप उठाया और मेरे साथ गई आंटी के हाथ में दे दिया। शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, मुझे इतनी बड़ी उम्मीद भी नहीं थी कि गुरुपा मुझे यह सेवा का अवसर भी देंगे। संगत जी, मैंने काफ़ी समय तक स्वरूप को अपने हाथों में लिए गाते हुए नाचते हुए एक और से घूमते हुए आंटी जी के घर वापस आए। संगत जी, उन आंटी के घर गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप थे, बहुत ही सुंदर। उनके घर साक्षात चोले में गुरुपा के दर्शन हुए। संगत जी, फिर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब ने बहुत स्वाद से खाया। संगत जी, घर में थोड़ा सफोकेशन की वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, जैसे सिर दर्द होने लगा था और लग रहा था कि मुझे उल्टी हो जाएगी। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा प्लीज़ सत्संग होने तक आप मुझे ठीक रखो। संगत जी, गुरुपा मुझे संभाल रहे थे। असल में संगत जी, मेरे घर पर मेहमान खाने पर आने वाले थे। इस कारण मैं थोड़ा सा सोचने लगी और इसी के लिए सिर दर्द होने लगा, पर गुरुपा ने संभाल लिया। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मन में तो गुरुपा ने मनपसंद लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, जब सत्संग चल रहा था तो संगत जी सब लाइन में बैठे थे। मेरी थोड़ी सी देर को आंख बंद हो गई तो लगा कि भोलेनाथ स्वयं हमारे बीच आकर नृत्य कर रहे हैं। गुरुपा के स्वरूप में मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब संगत को बहुत ब्लेस करते हैं हमारे गुरुपा। बस यही अरदास है गुरुपा, हम सब पर और सारी संगत का हाथ कभी मत छोड़ना। जब हमारी ज़िंदगी है हमें संभाल कर रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना और ढेर सारा प्यार। और शुक्राना मेरी जैनी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, अब हम इन प्यारी सी संगत आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग
वाला और हार्ट टचिंग सत्संग था। अगर आप सबको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे संगत जी तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।